दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे अपना सही जीवन साथी चुनें। और उसके लिए 3 पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम चौथे पार्ट पर बात करेंगे कि और कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि हमने गलत साथी नहीं चुनना है। जैसे कि पहला है बीपीडी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि इंसान को हमेशा शिकायत रहती है कि उसे प्यार नहीं मिला, उसकी किसी ने परवाह नहीं की, हमेशा वो लव डिप्राइव रहते हैं। तो लव डिप्राइव होने के कारण हमेशा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, गुस्सा, हमेशा दूसरे से हर्ट और बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी। और इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि दूसरे पार्टनर को समझ ही नहीं आता इन्हें कंट्रोल कैसे करें, और कभी भी ये सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले ही पता लगा लेना है कि किसी को बीपीडी तो नहीं है, तो उसे जीवन साथी चुनने से बचे। दूसरा है डीपीडी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है या जो लड़की है, वह अपने पार्टनर पे इस तरह डिपेंड है कि कहीं वह उन्हें छोड़ के ना चला जाए। बहुत ज़्यादा डर में रहती हैं, तो ओवर पॉजेसिव हो जाती है ये। और ओवर पॉजेसिव होने के कारण बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं या करता है, और इस कारण दूसरे का जो जीवन है वो हेल बन जाता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन होने लगता है, और इसका कारण जो इंसान ऐसा कर रहा है उसे खुद नहीं पता होता कि वो उस पे बहुत ज़बरदस्त डिपेंड है, और हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, आपसे मैं बहुत अटैच हूँ और आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप ही मुझे समझते नहीं हो, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, आप बस दूसरे कामों में लगे रहते हो। इनकी इतनी ज़्यादा अति हो जाती है कि दूसरा इंसान इनसे छुटकारा पाना चाहता है। तो एक ये बहुत बड़ा मुसीबत वाला डिसऑर्डर है, जो पता नहीं चलता, लगता है कि दूसरा आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन वो लाइफ आपकी टॉक्सिक बना देगा। तो डीपीडी जिनको भी हो, अगर आपको पता चल जाए, तो इनको अपना जीवन साथी कभी ना चुनें। और तीसरा डिसऑर्डर है बाइपोलर। इसमें क्या होता है कि इंसान या तो बहुत ज़्यादा मैनिया स्टेज में रहता है, अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है, बड़ी-बड़ी बातें करना, खूब पैसे खर्च करना, पूरी रात सोना नहीं है, खूब एनर्जी, लिमिट ही कोई नहीं है। उसे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इस समय एक एक्टेसी स्टेज में हूँ, इससे ज़्यादा खुश मैं कभी जीवन में रहा ही नहीं हूँ। लेकिन सारी दुनिया उसका ड्रामा देख रही होती है। हमेशा चीखना, चिल्लाना, ज़रा-ज़रा सी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। और इसकी फिर दूसरी स्टेज है, इसलिए बाइपोलर बोलते हैं। दूसरी स्टेज है वो है सीवियर डिप्रेशन। फिर कुछ समय ऐसी स्टेज आ जाती है कि बिल्कुल बेड पे पड़े रहते हैं, उंगली नहीं हिलाते, कहीं-कहीं दिन नहाते नहीं हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या हालत हो रखी है, क्या नहीं है, हमेशा बस मरने के ख्याल मन में आने लगते हैं। और दोनों स्टेज ऐसी हैं कि जीवन को जीना बड़ा मुश्किल है, और जो इनके साथ जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ ये नरक बना देते हैं। तो यदि आपको पता चल जाए कि किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो भूल से भी जीवन साथी ना चुनें, वरना आपकी ज़िंदगी निश्चित ही नरक बन जाएगी। इसलिए जो आगे आने वाली वीडियो है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पता लगाएँ कि जीवन साथी चुनने से पहले आप ये पता लगा लें कि इन्हें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया कि उन्हें कोई डिसऑर्डर नहीं है, तभी आप उसे जीवन साथी चुनें। और कोई भी डिसऑर्डर है, तो कृपया करके कुछ भी हो जाए, अपने जीवन को टॉक्सिक बनने से बचाएं, क्योंकि विवाह होने के बाद, शादी होने के बाद इन चीज़ों से बचना एक बहुत ही मुश्किल काम है। उस इंसान से बचना एक बड़ा चैलेंज का काम है। तो पहले ही पता चल जाए तो आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।